तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सोल्यूशन को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है ना, एग्जाम्पल्स तो हमने सॉल्व कर ही रहे हैं और उसके अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन मत लेना, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास में ना फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास में यहाँ पे एक Q1 चार्ज है। ठीक है, मान लो कोई स्फीयर है आप लोगों का, इस स्फीयर पे आप लोगों का एक Q1 चार्ज है और इसी स्फीयर पे मान लो आपके पास में एक और स्फीयर है, उसके पास में Q2 चार्ज है। अब ये वाला जो अगर मान लो Q1 प्लस का है और ये वाला Q2 आपका प्लस का है, तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल कर रहा होगा और ये वाला प्लस भी इस प्लस को क्या कर रहा होगा, ऐसे रिपेल कर रहा होगा। तो यानी कि ये भी इसको एक फोर्स से रिपेल करेगा, ये भी इसको एक फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कौन सी फोर्स बोलते हैं पता है आपको? चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है ना, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मान लो इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आर है। तो आपको पता है जो फोर्स लगेगी ना यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे एफ ई भी लिख लेते हैं इसको। एफ ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ मतलब फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, अगर आपको पता हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है आप लोग की K Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये जो के होता है ना आप लोगों का, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू आपको पता होगी। अगर आप इस के की वैल्यू एयर के लिए बात करो ना, या तो आप एयर के लिए भी बात कर सकते हो या फिर आप वैक्यूम के लिए भी बात कर सकते हो। एयर वैक्यूम मतलब, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, एकदम फ्री स्पेस होता है ना। वैक्यूम को ऑल्सो क्या बोल सकते हो आप लोग? दिस इज योर फ्री स्पेस, मतलब जहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं होता आप लोगों का, है ना। जैसे मान लो एक रूम है और उस रूम में कुछ नहीं है, ना एयर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम खाली है, तो उसी को वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इस के की वैल्यू एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी के की वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर आपको इतनी थ्योरी पता है ना तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन को। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास में, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। जैसे मान लो एक चार्ज स्फीयर मेरे पास में ये है, लेट से मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, और एक चार्ज स्फीयर क्या है मेरे पास में यहाँ पे, Q2 है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, R मान लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर दे रखे हैं आप लोगों को, जिनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, C मतलब कूलाम, है ना। तो पहले वाले Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब इनको, इन दो चार्जेस को कहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों ने, एयर में रखा है। और एयर में कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे आप लोगों को, 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ये भी प्लस का ही है क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में दिख रही है ना, 2 प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये इसको ऐसे, ये वाला Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा होगा और ये वाला Q2 इस Q1 को रिपेल कर रहा होगा। तो यानी कि एक फोर्स से रिपेल करते हैं ना, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, Fe। अभी समझाया ना मैंने आपको। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की, वो होती है सर KQ1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, यही होती है आपके पास में। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। के की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, के की वैल्यू कितनी होती है बताओ हमारे पास में, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो के की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 9 × 10⁹ Q1। तो Q1 क्या है आपका, पहला वाला चार्ज, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में यहाँ पे, 3 × 10⁻⁷ आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर है, बट आपको अगर पता होगा तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है आप लोगों की मीटर।
तो हमें ना सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, जब भी आप लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है, मतलब जैसे आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, तो बस अब आपको क्या करना है, 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देना है। समझे इस बात को। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का 1 मीटर। ये तो आपको बात पता है ना, बताओ कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, 1 मीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर। एक ही बात है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये वाला देखो, ये 100 सेंटीमीटर है ना आप लोगों का। अब देखो ये 100, अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता होगा, इस 1 के अपॉन में 100 आ जाएगा। ये वाला जो 100 है वो इधर चला जाएगा आप लोग का। हमने पढ़ा है ना ये वाला रूल तो, कि अगर मान लो 12 केले की मतलब 12 बनानाज है आपके पास में, अगर वो 60 रुपए के हैं, तो एक का निकालना है तो 60 के अपॉन में कितना आ जाता है, ये 12। तो अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का निकालना है तो 100 डिवाइड में आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर आपका ऐसे, ठीक है, 1/100 की जगह आपको 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 10⁻² का मतलब क्या होता है, 10 × 10। और 10 × 10 कितना होता है आप लोग का 100, साथ में मीटर चल ही रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 10⁻² है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻², और साथ में मीटर चल रहा है आपका। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ चुका है आप लोग का 10⁻² मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻² है ना, तो आपके पास में तो कितना सेंटीमीटर है बताओ, आपके पास में 30 सेंटीमीटर था। तो अगर 30 सेंटीमीटर होगा तो बस 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 × 10⁻² मीटर। समझे बात को। जैसे मान लो एक बनाना की कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो अगर आपको किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है, तो इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इस 10⁻² को इससे मल्टीप्लाई करा, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं ना, तो 30 सेंटीमीटर में 10⁻² से। तो बस आप इस बात को याद रखना, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है ना, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बताओ, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 30 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। मीटर में चेंज करा ना इसको, साथ में क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर भी चल रहा है। तो अब देखो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ जाएगी आप लोगों की, इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये कितना बन जाएगा 9 को एक काम करो ऐसे ही रहने दो, इंटू में इस 2 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटू में ये 3 है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। क्यों, अभी तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 को एक साथ लिखो, साथ में कितना चल रहा है आपका 9, फिर कितना आ जाएगा -7, और -7 भाई सबका बेस सेम था ना 10, तो मैंने सारी पावर को लिख दिया एक साथ में। अब देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का 900। भाई 30 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 30 × 30। अगर आप 30 के स्क्वायर को करते हो तो 30 के स्क्वायर का मतलब क्या है 30 × 30। इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 0 0, 0 × 3 0, 3 0 0, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 0 0 9, तो 900 ही तो आ गया। तो ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू में इसको सॉल्व करो जरा, 10⁻² को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻4। 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप एक चीज़ को देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये 9 आपका ऐसे ही ठीक है, 2 × 3 को कितना लिखता हूँ मैं 6, इंटू में 10 की पावर देखो ये बन जाएगा 9, -7 कितना आ गया -14, अपॉन में ये बात बताओ इस 900 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 100, कोई दिक्कत नहीं है सर, 9 × 100 भी तो 900 ही होता है, इंटू में 10⁻⁻4 चल रहा है आप लोग का। अब देखो 9, इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा बताओ आपका कैंसिल, तो कितना बचा 6 इंटू में 10⁻9 -14 कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का 5, बट माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5, अपॉन में 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 10⁻2, भाई 10⁻2 का मतलब 100 होता है ना, इंटू में 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू में 10⁻⁻5, अपॉन में इस नीचे वाले को सॉल्व करो तो देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में क्या चल रहा है आपका 2, और ये कितना है -4। तो इसको सॉल्व करो जरा, तो कितना बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 तो ऐसे ही ठीक है, इंटू में 10⁻⁻5, अपॉन में नीचे कितना बनेगा 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, भाई 2 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू में 10⁻⁻5। ये वाला 10 देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कॉमन तो 10 ले लिया, और ये -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2,
तो कितना आ गया 6 इंटू में 10 की पावर -5 + 2 कितना -3। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ चुकी है, ये जो दो चार्जेस थे ना आप लोगों के, इन दो चार्जेस के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी आ चुकी है आपके पास में 6 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास में, न्यूटन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलाम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब जैसे आपके पास में क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर मान लो आपके पास में ये है, और एक स्मॉल स्फीयर मान लो आपके पास में ये है। स्मॉल मतलब छोटा स्फीयर है ना, और इस वाले के पास चार्ज, पहले वाले के पास कितना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलाम का, और दूसरे वाले के पास कितना है आपके पास में माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम का। यही तो बोल रहा है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी, लेट इट भी, उसको मैं आर मान लेता हूँ। ये जो आपको दे रखा है ना, इनकी चार्जेस की वैल्यू दे रखी है। मान लो ये आपका Q1 चार्ज है, और ये आपके पास में क्या है आप लोगों का Q2 चार्ज है। ठीक है, और ये आर, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला चार्ज प्लस का है, ये माइनस का है। देखो ना 0.4 प्लस का है, -0.8 माइनस का है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब Q1 वाला चार्ज इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Q2 वाला चार्ज इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझे इस बात को। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, वो आपको पता है, वो दे रखी है उसने कि अनदर स्मॉल स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बता रखी है उसने, कितनी दे रखी है 0.2 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी कितनी दे रखी है उसने 0.2 न्यूटन। मतलब इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 0.2 न्यूटन की। तो बाकी क्या बोल रहा है आप लोग को, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, इन दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ आपके पास में, ये होता है सर KQ1Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर। अब देखो आपको आर मतलब डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो डिस्टेंस यहाँ डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है KQ1Q2। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास में KQ1Q2, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका FE, क्योंकि FE यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आने वाली है, के की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 9 इंटू में 10 की पावर 9। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 वाला चार्ज कितना है। अच्छा ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपको दिया जाए ना 1 माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है, तो मतलब अगर आपको 0.4 माइक्रो कूलाम दे रखा है, तो 0.4 तो ऐसे ही ठीक है। माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में कूलाम तो चल ही रहा है। तो ये Q1 चार्ज हो गया आपका। ऐसे Q2 चार्ज भी क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 0.8 माइक्रो की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग 10 की पावर -6, और साथ में कूलाम आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, तब प्लस माइनस के साइन मत रखना। ठीक है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस के साइन नहीं रखते। तो Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में 0.4 इंटू में 10 की पावर कितना -6 इंटू में Q2 की वैल्यू कितनी है, माइनस को हटा दो तो सीधा क्या बचेगा आप लोग का 0.8 इंटू में 10 की पावर -6। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी दे रखी है बताओ आप लोगों को, वो तो दे रखी है ना 0.2 न्यूटन की, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है आप लोग की एक डिजिट है, यहाँ भी आपके पास में क्या है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, और इस वाले में देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को कैंसिल कर दो, और इस 2 से 8 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8 होता है ना आप लोगों का। तो बस अब ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का ईजिली। देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस 9 को और इस 4 को मल्टीप्लाई करना, तो 9 4 से कितना हो जाएगा आप लोगों का 36 इंटू में ये 10 तो मैं एक साथ लिख दूंगा अभी सारे के सारे, साथ में क्या चल रहा है आप लोगों का 0.4 इंटू में 10 की पावर कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का 9। ये 10 एक साथ लिखने वाला हूँ मैं सारे के सारे 10। ठीक है, तो 10 की पावर 9 माइनस का 6 माइनस का 6। अब 36 को ना 0.4 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो जब आप 36 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 6 ज़ा 24 कैरी 2,
4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, ये 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दी मैंने, 14.4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोगों की? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ चुका है? 14.4 इंटू में 10 की पावर, देखो ये 9 ऐसे ठीक है, -6 कितना होता है? माइनस का 12 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग यहाँ से? 14.4 इंटू में 10 की पावर 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -3। अब एक काम करो, ये जो आर स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा आप लोगों का? अंडर रूट। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है ना कि अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो अगर एक्स है आप लोगों का, स्क्वायर यहाँ जाता है तो अंडर रूट बनता है, साथ में ए भी आता है। बट यहाँ आपने देखा होगा ना प्लस माइनस भी आता है आप लोगों का। समझे इस बात को? मतलब जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर है तो यहाँ जाके अंडर रूट बनेगा और प्लस माइनस भी आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? +-2। मतलब एक्स की जगह पे आप +2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, और एक्स की जगह पे -2 रखो तब भी 4 ही आएगा। तो पर आपने यहाँ तो प्लस माइनस नहीं लिखा ना मैंने, ये बताओ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो आर क्या है आप लोगों की यहाँ पे? आर है इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, इसीलिए प्लस रखा है मैंने। 14.4 आपका ऐसे ठीक है, इंटू में 10 की पावर -3 ऐसे ठीक है। अब देखो ये 14.4 का मुझे रूट निकालना है ना, तो इसको करने के लिए मैंने क्या करा, इस देखो 14.4 लिखा हुआ है ना मेरे पास में, इसको देखना ध्यान से मैं कैसे लिखने वाला हूँ। 14.4 देखो, पॉइंट के बाद मैं 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है ना? तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को मैं 4 और 0 के बीच में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 144। पॉइंट तो आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गया? पॉइंट 0 आ जाएगा। और इनटू में ध्यान से देखो, आपने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करा है? आपने पॉइंट को शिफ्ट करा राइट में, आपने पॉइंट को राइट में शिफ्ट करा और एक डिजिट शिफ्ट करा है, तो 10 की पावर कितना बन जाएगा? -1, क्योंकि आपने पॉइंट को एक ही डिजिट शिफ्ट करा है ना राइट में, तो 10 की पावर -1। और पॉइंट 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो 144 इंटू में 10 की पावर -1। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 144 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये कितना निकल चुका है आप लोग का? 144 इंटू में 10 की पावर -1, साथ में आपका कितना चल रहा है? 10 की पावर -3 तो चल ही रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की? एक काम करो, इस अंडर रूट 144 को अलग कर लो, और 10 की पावर इस वाले के अंडर रूट को मैं अलग कर रहा हूँ, अंडर रूट अलग अलग कर दिया ना मैंने। तो देखो 10 तो सेम है दोनों में, तो कॉमन ले लो, -1 -3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है? 12। भाई 12 का स्क्वायर देखो ना, आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो अगर आप 144 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो आ जाएगा 12 इंटू में रूट में 10 की पावर कितना आ जाएगा आप लोग का? -4, -1 -3 -4 होता है ना। अब यहाँ पे मैं इसकी आगे वैल्यू लिख रहा हूँ कि आगे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है? तो देखो आर इज इक्वल टू क्या आने वाला है आप लोगों का? 12 तो ऐसे ही ठीक है मेरे पास में, इंटू में ये 10 की पावर -4 है ना, बताओ आप लोगों की। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 की पावर, ये माइनस का 2 मैंने लिखा और साथ में इसकी पावर 2 करी, ऐसा क्यों? देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 इंटू 2 करने पे 4 ही तो आ रहा है। जब आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 से कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब अब ये लिखा हुआ ना आप लोग का 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर -2, 2 से कितना? 4 ही आएगा। तो अब देखो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आर इज इक्वल टू कितना बच गया? 12 इंटू में 10 की पावर कितना? -2। समझे बात को, है ना? और ये मीटर में आया होगा आप लोग का आंसर, क्योंकि डिस्टेंस तो हम लोग सारी ऐसा यूनिट में ही लेके चल रहे हैं ना, तो इतनी डिस्टेंस आई है आप लोगों की, ठीक है? एक काम करो, इसको मैं आपको और फील कराता हूँ। 12 आपका ऐसे ठीक है, देखो ये 10 की पावर ऊपर -2 है ना, तो नीचे जाके क्या बन जाएगी? 10 की पावर +2। 10 की पावर -2 है ना ऊपर, तो नीचे जाके 10 की पावर +2। तो 12 आपका ऐसे ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। भाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है आप लोगों का? 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। अब 12 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो 12 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 100 1 से कितना? 100, ये 0 बचा, ये 2 बचा, पॉइंट लगा रखा तो 0 लिख सकता हूँ, ये 2 आ जाएगा। तो 100 2 सा कितना? 200। तो यानी कि कितना आंसर आ रहा है इसके आगे? मैं 0 लिख सकता हूँ ना, 0.12। तो यानी कि कितनी डिस्टेंस आ रही है आप लोग अगर ध्यान से देखो तो आर की वैल्यू आ चुकी है 0.12, और सारी ऐसा यूनिट चल रही है तो मीटर आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब पता क्या है, इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की? या ये 0.12 मीटर, ठीक है? ये हो गया आप लोगों का ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है इसका? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? मतलब ये बोल रहा है
कि जैसे आपके पास में Q1 चार्ज है ना, और ये आपके पास में Q2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो एक बात आप याद रखना, जैसे मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम पता क्या बोलते हैं, F21। इसका मतलब क्या है कि फोर्स आपकी 2 पे लगी, भाई इस वाले चार्ज ने क्या किया, 2 को अपनी तरफ खींचा है ना, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब सेकंड पे फोर्स लगी है, सेकंड पे फोर्स लगी है फर्स्ट की वजह से, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड को अपनी ओर खींच रहा है ना, और देखो वैसे ही सेकंड वाला भी फर्स्ट को खींचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F12 का मतलब क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझिए इस बात को। तो इसका मतलब F12 हो चाहे F21 हो, दोनों सेम होती हैं। F12 हो चाहे आप लोगों की फोर्स की मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, या F21 का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का बराबर होता है। ये जो दो वर्टिकल बार लगाए जाते हैं ना हमारे, ये मैग्नीट्यूड को बताते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो ये मेरे पास में प्लस का Q1 चार्ज है, और ये मेरे पास में माइनस का Q2 चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला Q1 इस Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फोर्स लग रही है 2 पे 1 की वजह से। भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसके पास डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से, क्योंकि 2 वाले को 1 खींच रहा है ना, और ऐसे ही ये 2 वाला 1 को खींचेगा, मतलब इसको हम F12 बोलेंगे। समझिए इस बात को। तो मतलब फोर्स लग रही है 1 पे 2 की वजह से। समझिए इस बात, क्योंकि 2 वाले ने 1 को खींचा ना अपनी तरफ। अब ध्यान से देखो, ये जो F21 है F12 है, इनका ना मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब जितनी फोर्स से ये 1:2 को खींचेगा, उतनी ही फोर्स से 2:1 को भी खींचेगा, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। ये Q1 वाला Q2 को अपनी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और ये Q2 वाला इस Q1 को अपनी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो डायरेक्शन तो अलग अलग है। बट अगर आप इनका मैग्नीट्यूड लिखो, F21 का मैग्नीट्यूड के लिए ना ये लगाते हैं वर्टिकल बार। ये जो दो वर्टिकल बार होते हैं मैग्नीट्यूड को बताते हैं। और चाहे तो आप F12 का मैग्नीट्यूड निकालो, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो मतलब जितनी फोर्स इसने लगाई थी, कितनी फोर्स लगाई थी यहाँ पे, 0.12 न्यूटन। 0.12 सॉरी, फोर्स कितनी लगाई थी, 0.2 न्यूटन लगाई थी ना। अच्छा ये कौन से वाले ने लगाई थी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर। अब उसने बताया नहीं है, तो मान लो F12 निकाल दी थी आपने, कितनी, 0.12 न्यूटन। हमने ये मान लिया ना कि फर्स्ट वाले ने, ये जो F12 है, कि फर्स्ट वाले ने सेकंड पे फोर्स लगाई होगी, है ना। तो F12 की जो वैल्यू होगी वही F21 की वैल्यू भी होगी, ठीक है, वो भी 0.12 न्यूटन ही होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कि दो चार्जेस आप लोगों की फोर्स बराबर लगाते हैं, मतलब जितना ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, और जितना ये माइनस इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये वर्टिकल बार मैग्नीट्यूड को बताते हैं, बट डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है।